पर आज अलग अलग सियासी पार्टियां अपने अपने तौर तरीके से दही चूड़ा भोज का आयोजन कर रही है। इसी बीच एक तस्वीर सामने आती है लोजपा रामविलास कार्यालय से, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं। लेकिन हैरानी इस बात की अजीबोगरीब तस्वीर ये देखने को मिली कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय पहुंच गए, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान खुद उस समय कार्यालय नहीं पहुंचे थे। सीएम नीतीश कुमार ने स्वर्गीय रामविलास पासवान के तस्वीर पर श्रद्धांजलि दी और थोड़ी देर में ही आवास से निकल गए। यानी कि कार्यालय एलजेपी रामविलास के पहुंचे तो जरूर नीतीश कुमार, लेकिन चिराग पासवान से मुलाकात नहीं होती है। भैया एक रियर ले दीजिए ना, कोई ले रहा था, अब हमको नहीं पता कौन ले रहा था। देखो लेके अमन भाई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक लोजपा कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन यहां पे फिलहाल तैयारियां चल रही थी। चिराग पासवान फिलहाल यहां पे पहुंचे नहीं हैं। थोड़ी देर के बाद जो है वो नीतीश कुमार यहां से निकल गए। राजू तिवारी जो है वो नेता यहां पे जरूर थे। अचानक से जब नीतीश कुमार यहां पहुंचते हैं, लेकिन किसी से मुलाकात नहीं हुई। नहीं, मुख्यमंत्री जी आए थे, निश्चित रूप से समय से पहले आ गए थे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको लग रहा है रास्ते ही में थे, लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ता थे। पुष्पांजलि उन्होंने हमारे नेता स्वर्गीय पद्म भूषण रामविलास पासवान जी के तैल चित्रवत किया और कार्यकर्ताओं से मिले और सब कुछ शुभकामना दिया, आशीर्वाद दिया। चिराग पासवान पहुंचे नहीं थे यहाँ पे उस समय तक। असल में 11 बजे से कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री जी का अचानक आना हुआ। मुख्यमंत्री जी बोले भाई मेरा घर है, मुझको घर में कोई समय थोड़ी न बताना है, तो निश्चित रूप से पहले आ गए थे। गार्जियन है हम लोग के, जब भी आवे उनका स्वागत है, अभिनंदन है और उनका आशीर्वाद सब कार्यकर्ता लिए और हम लोग अपना मकर संक्रांति का पर्व आपस में सेलिब्रेट किए। तो नीतीश कुमार यहाँ पहुंचते हैं और राजू तिवारी बता रहे हैं कि समय से थोड़ा पहले पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर आकर के श्रद्धांजलि भी दी और श्रद्धांजलि देने के बाद वहां से निकल गए। लेकिन यहाँ पे न चिराग से न अन्य नेताओं से उनकी मुलाकात हो पाई। पटना से रविश नारायण की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के मौके पर राबड़ी आवास पर कोई आधिकारिक आयोजन तो नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी राबड़ी आवास पर जो आरजेडी के समर्थक हैं वो जरूर यहां पर पहुंच रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से मुलाकात का जो दौर है वो भी चल रहा है। बता दें कि पार्टी की तरफ से सभी जिलाध्यक्षों को और विधायकों को अपने क्षेत्र में मकर संक्रांति भोज करने का निर्देश दिया गया है। राबड़ी आवास में कार्यकर्ताओं का पहुंचना जारी है। कई कार्यकर्ता और विधायक राबड़ी आवास पहुंच रहे हैं और पूर्व सीएम लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात कर बधाई भी दे रहे हैं। क्रांति का दिन है और हर राजनीतिक दलों में भोज का आयोजन हो रहा है और इस चूड़ा दही भोज जो है, इसके बहाने अपने संगठन को भी एक कार्यकर्ताओं से भी मिलना होता है और कई सियासी संदेश जो है वो भी दिए जाते हैं। और आज हम अभी राबड़ी देवी के आवास पर हैं और आपको बता दें कि राबड़ी देवी के आवास पर हालांकि कोई विधिवत भोज का आयोजन नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि तमाम जिला अध्यक्ष जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जो है वो चूड़ा दही का भोज करेंगे और महागठबंधन के नेताओं के साथ वो भोज करेंगे। लेकिन जो कार्यकर्ता है वो आज यहाँ पे पहुँच रहे हैं। जो भी कार्यकर्ता है वो यहाँ पे चूड़ा दही लेकर के और सौगात लेकर के पहुँचते रहे हैं लालू प्रसाद यादव के घर पे और यहाँ पे उन्हें बधाई भी देते हैं, मुलाकात भी होती है। और हमारे साथ आरजेडी के नेता है। ये बताइए कि आज यहाँ पे भोज का आयोजन नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। सबसे पहले बिहार वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम लोग आए हैं यहाँ पे साहब को बधाई शुभकामना देने मकर संक्रांति की। हाँ, लेकिन भोज का आयोजन जब होता था तो काफी बेहतर होता था, लगता था। इस बार हम लोग सारा विधायक को निर्देश दिया है, उन्होंने अपने अपने विधानसभा में मतलब चूड़ा दही का भोज का करना है और हम लोग यहाँ पे पदाधिकारी हैं, तो हम लोग यहाँ पे आए। तो यहाँ पे जो तमाम जिला अध्यक्ष हैं और जो विधायक हैं उन्हें कहा गया है कि आप अपने जिलों में अपने विधानसभा में जाकर के भोज दें और तमाम गठबंधन के नेताओं के साथ चूड़ा दही भोज का आयोजन करें। लेकिन लालू प्रसाद यादव के आवास पे तमाम जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंच रहे हैं। पटना से रविश नारायण की रिपोर्ट। और रविश नारायण हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। रवि, सियासी भोज का आज दिन है। इस मकर संक्रांति के मौके पर अलग अलग पार्टियां जो है भोज दे रही है, लेकिन इस भोज के दरमियान कई जो सियासी तस्वीर है, संकेत है, वो भी साफ होते हैं। राबड़ी आवास पर अभी आप मौजूद हैं। राबड़ी आवास की थोड़ी रौनक कम है क्या इस बार?
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आज मकर संक्रांति के दिन पे तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अपने अपने तरीके से भोज देते रहे हैं और राबड़ी आवास पे जहाँ लालू प्रसाद यादव भोज देते हैं वो हमेशा से बहुत ही फेमस रहा है, क्योंकि कई राजनीतिक घटनाक्रम जो हैं वो यहाँ पे हमेशा देखे गए हैं कि जहाँ पे कई पिछली बार देखा गया था कि नीतीश कुमार जो है वो पैदल पहुँचते हुए यहाँ पे लालू आवास पे पहुँच गए थे। तो ये आज का दिन बड़ा खास होता है और इसमें तस्वीरें जो हैं वो खास निकल करके आ रही है कि ये ज़रा देखिए कि हाथों में तिलकुट, लाई और तमाम सौगात लेकर के जो हैं वो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं राबड़ी आवास पे और यहाँ पे मुलाकात करने के लिए और मकर संक्रांति की बधाई देने के लिए भी। इनसे जानेंगे कि कहाँ से आए हैं आप? भगवानपुर से आए हैं, लालगंज विधानसभा क्षेत्र से। हम लोग अपने हाथे से घर से बना के लेके आए हैं, लाई और तिलकुट है हम लोग। तो घर में ही बनाए हैं? जी घर में ही बनाए हैं। क्या क्या बनाए हैं? लाई है और तिलकुट है और कसार उसार है, वही। क्या लेकर के आप आए हैं केदार? हर साल आते हैं और आज के दिन साल का पहला पर्व है हम लोग का, इसलिए शुभ संकेत है कि हमारे 2025 का चुनाव में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। इसी संकल्प के साथ हम लोग आज चूड़ा दही के आनंद लेने लालू जी के आवास पर आए हैं और बधाई देने आए हैं कि मुख्यमंत्री बनिए तेजस्वी जी। पूरा जनता, पूरे बिहार की जनता आपको देख रही है मुख्यमंत्री के रूप में, इसलिए जनता का विकास संकल्प होगा। भगवानपुर से आए हैं, लालगंज विधानसभा 124 से। और केदार जी के साथ हम हर साल आते हैं यहाँ पे हम लोग, और नया साल का ये पहला पर्व है और हम लोग मुख्यमंत्री जी के राबड़ी जी के पास पे आए हुए हैं और हम लोग बधाई दे रहे हैं इस पर्व का। मेरा नाम मोहम्मद मिराज आलम हुआ। तो देखिए तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँच रहे हैं और अपने अपने तरीके से यहाँ पे सौगात लेकर के पहुँच रहे हैं और कोशिश इस बात की है कि यहाँ पे तमाम लोग बधाई दें। और जो नया साल है चुनावी साल है और चुनावी साल जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। लोग चाहते हैं कि उनके जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री भी बने, तो यहाँ पे तमाम लोग पहुँच रहे हैं, बधाइयाँ भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल रवि, आप जेपी रामविलास कार्यालय भी पहुंचे थे, वहां की भी तस्वीर का जिक्र कर लेना जरूरी होता है कि नीतीश कुमार पहुंचते हैं लेकिन चिराग पासवान की मौजूदगी वहां पर नहीं होती। दोनों नेता बिना एक दूसरे से मुलाकात किए ही नीतीश कुमार निकल जाते हैं। ये क्या संकेत समझे, क्या कुछ हुआ वहां पर? देखिए ये जो घटना हुई है उसे लेकर के राजनीतिक हलकों में काफ़ी चर्चा है कि यहाँ पे नीतीश कुमार जो हैं वो पहुँचते हैं लेकिन चिराग पासवान उस समय तक नहीं पहुँचते हैं। लेकिन पार्टी के जो नेता वहाँ पे थे उनका कहना है कि शेड्यूल जो है वो नीतीश कुमार का लगभग 11 बजे के बाद तय था, लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रत्नेश सदा के यहाँ पे आवास पे पहुँचते हैं और वहाँ से निकलते हुए सीधा लोजपा आते हैं और वहाँ पे चले बिल्कुल, तो दोनों नेताओं की मुलाकात वहां पर नहीं होती है। हालांकि इसको लेकर के चर्चाएं कई तरीके की जरूर चलने लगी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए आज मकर संक्रांति और इस मकर संक्रांति के मौके पर अगर बात करें स्नान दान पुण्य की तो इसका भी बड़ा महत्व होता है। बक्सर की अगर बात करें तो यहाँ भी जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर देखिए मकर संक्रांति को लेकर बक्सर के गंगा घाटों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ स्नान के लिए पहुंची है। रामरेखा घाट पर उत्तरायणी गंगा नदी की प्रवाह होने से यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। बक्सर के रामरेखा घाट पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से पहुंची हुई है। बक्सर के तकरीबन 1 दर्जन गंगा घाटों पर बक्सर जिला प्रशासन के द्वारा आज मकर संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान की व्यवस्था की गई है। नज़ारा बक्सर के रामरेखा घाट का है। नज़ारा देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो सुबह से यहाँ पहुँच रही है और जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुँच करके उत्तरायणी गंगा, बक्सर का जो रामरेखा घाट है यहाँ जो गंगा नदी है उत्तरायणी हो जाती हैं और जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ जुटी हुई है गंगा स्नान को लेकर के। बताया जाता है कि भगवान सूर्य धनु राशि से निकल करके आज मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी उपलक्ष्य में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। बिहार के हर कोने से और बिहार से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का जो राज्य है वहाँ से भी श्रद्धालु भारी संख्या में कह सकते हैं रात के 12 बजे के बाद से ही श्रद्धालु गंगा स्नान पर के लिए पहुँच रहे हैं गंगा घाटों पर। और जिला प्रशासन ने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की है। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ेगी। हालांकि आज काफ़ी ठंड है, सुबह से ही काफ़ी कोहरा है और ठंडी हवा बह रही है। बावजूद इसके श्रद्धालु पूरे उत्साह से गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर।
और देखिए आरा में भी मकर संक्रांति की धूम है। लोग आस्था की डुबकी यहाँ भी लगा रहे हैं और घाटों पर पहुंच करके स्नान दान कर रहे हैं। आज के स्नान दान का काफी ज्यादा महत्व होता है और इस मकर संक्रांति पर पुण्य के भागी सभी लोग बनना चाहते हैं। तो आज गंगा स्नान करके दान का खास महत्व रहता है। लोग गंगा स्नान करके माँ गंगा की पूजा आरा में कर रहे हैं। मकर संक्रांति का बहुत महत्व है। आज 12 साल के बाद कुंभ लगा हुआ है, इसलिए हम लोग गंगा स्नान करने आए हैं। इस अवसर पर स्नान ध्यान करके ही खाना खाना चाहिए। मकर संक्रांति पर पतंगों का भी खास महत्व होता है। आपको बाजारों में पतंग अलग अलग तरीकों के किस्म के दिखाई देते हैं, जिसकी खरीदारी भी खूब होती है। खास करके बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होते हैं इन पतंगों को लेने के लिए। पतंग बाजार में सुबह से ही भीड़ लगी है। तस्वीर गोपालगंज की है। इस बार मोदी पतंग, हैप्पी न्यू ईयर और छोटा भीम पतंग की खास डिमांड देखी जा रही है। बच्चे और बड़े सभी इस दिन को पतंगबाजी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाजार में 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक की पतंगे बिक रही है। देश भर में आज मकर संक्रांति धूमधाम से मनाई जा रही है और मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी का खास महत्व है। ऐसे में गोपालगंज में सुबह से ही पतंग की दुकानों पर जो लोग हैं वो पतंग खरीदने के लिए पहुंचने लगे, चाहे वो बच्चे हो या फिर युवा हो। हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग इस वक्त पतंगबाजी के लिए पतंग की दुकानों पर पहुंचने लगे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुरानी चौक का ये बाजार है और पतंग बाजार में चारों तरफ जो पतंग है वो दुकानें सजी हुई है पतंग से। ऐसे में जो लोग हैं वो खरीदारी भी कर रहे हैं और इन लोगों से भी बात करेंगे। आज कितना खास दिन है, आज मकर संक्रांति है। आज नहान है। आज मकर संक्रांति, आज बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है, क्योंकि खरवास के इतने महीनों के बाद आदमी अपना मार्केटिंग करेगा और लोगों से मिलेगा। लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग एक दूसरे से मिले, मेल जोल का भाव इससे बढ़ता है। ये सब पतंगबाजी का आज पतंगबाजी का दिन है। जी पतंग खरीदने आए हैं। तो इस उम्र में पतंग उड़ा रहे हैं। जी बचपना याद आ गया। कितना मिल रहा है? 10 रुपया। 10 रुपये। हाँ 10 रुपये। तमाम लोग हैं जो इस वक्त पतंग की दुकानों पर पहुंचकर पतंग खरीदने में जुटे हुए हैं। कोई बच्चा है तो कोई युवा है। क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। आज के दिन जो है सूर्य जो है दक्षिण से उत्तर की दिशा में जाते हैं। ऐसे में आज मकर संक्रांति है और लोग सुबह से ही स्नान दान करने के साथ ही जो बच्चे हैं वो पतंगबाजी में लगे हुए हैं और पतंग की दुकानों पर सुबह से ही लोगों की खरीदारी के लिए भीड़ जुटी हुई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। अब देखिए मकर संक्रांति पर दूध और दही की डिमांड काफी ज्यादा हो जाती है, लेकिन इस डिमांड का मतलब ये नहीं होता है कि आप दूध चोरी कर लें। जी हाँ, ये अजीबोगरीब मामला कटिहार से सामने आया है, जहां पर दूध चोरी कर ली गई। बताया जा रहा है कि दुकानदार बता रहे हैं कि सीसीटीवी में पूरी तस्वीर है वो कैद हुई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। दुकान के स्टाफ ने बताया कि पिछले कई दिनों से चोर दूध के पैकेट चुरा कर लिए जा रहे हैं। मिर्चाईबारी विकास भवन कैंपस के सामने दुकान खुलने से पहले दूध के पैकेट रखकर कंपनी वाले चले जाते हैं। जब तक स्टाफ पहुंचता है तब तक 2-4 पैकेट चोर चुरा लेते हैं। स्टाफ ने दुकान मालिक को इसकी सूचना दे दी है। तो ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे दूध चोरी का यह मामला सामने आया है। डेली रोजाना चोरी वो कर रहा है। कभी 2 लीटर, कभी 3 लीटर, कभी 4 लीटर। अच्छा, डेली हो रही चोरी। तो बताए मालिक को बताए? हाँ मालिक को बताया। तो क्या लगता है मकर संक्रांति ऐसे चोर भी ज्यादा चुराने लगा दूध, क्या लगता है? हो सकता है। अब बात कैमूर की करते हैं, जहां पर एक अनोखे ठगी का मामला सामने आया है। जहां पर बताया जा रहा है कि फोटो देख करके एक लड़का पहुंचता है लड़की से शादी करने के लिए, लेकिन वहां पर उससे बंधक बना लिया जाता है। कैमूर में उत्तर प्रदेश के हाथरस रहने वाले एक शख्स और उसके 2 दोस्तों को बंधक बना लिया। बंधक बनाकर पैसे की डिमांड की, लेकिन पुलिस की तत्परता से सभी को सकुशल मुक्त करा लिया गया है। कुदरा की रहने वाली एक महिला ने अपनी लड़की से शादी को लेकर वीडियो कॉल से लड़की को दिखाया। शादी करने के लिए 11 जनवरी को यूपी के हाथरस से लड़का अपने 2 दोस्तों के साथ कैमूर पहुंचा, जिसके बाद ठगों ने भगवानपुर थाना के बभनी गांव के जंगल में बंधक बना लिया और उससे पैसे की मांग की। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने तीनों को मुक्त कराया। शादी का झांसा देकर ठगने वाले सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस ने सभी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। एसडीपीओ भभुआ और टाउन इंस्पेक्टर अपने फोर्स के साथ इसमें त्वरित कार्रवाई की और इसमें तीनों लोगों को जिन्हें डिटेन किया गया था उनको सकुशल
छुड़ा लिया गया है। अभियुक्त लोग थे, वो अंधेरे का फ़ायदा उठा करके भाग गए। हम लोगों ने उन्हें चिन्हित कर लिया है, उनकी पहचान भी हो गई है और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। शिवहर पुलिस ने बाइक चोरी गिरोह का खुलासा किया है। बता दें कि इसके साथ साथ कई बाइक जो है चोरी की उसको भी जब्त किया गया है और इस मामले पर लगातार पुलिस एक्शन जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि पुलिस ने शिवहर के अलावा सीतामढ़ी, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में छापेमारी कर एक बड़े बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है और अलग अलग जगहों से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कई बाइक भी बरामद की है। पहाड़पुर जो चौर है स्थित विभिन्न जगहों पर छापेमारी इस टीम के द्वारा कल किया गया और वहां से 5 व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है और वहां से 5 मोटरसाइकिल जो चोरी के हैं वहां उनसे बरामद किया गया है और उस क्रम में जो 5 व्यक्ति बरामद जो निरुद्ध किए गए हैं उनका एक साथी जो था वो भागने में सफल रहा। पटना के फुलवारी शरीफ में अब कई जगहों पर कई इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस कैमरे का मकसद यही है कि जो अपराध की घटनाएं हैं उसको कम किया जा सके। अपराध अगर होता है तो सबूत के तौर पर उस सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा सके। बता दें कि सुरक्षा को लेकर 61 जगहों पर 146 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये हाईटेक सीसीटीवी कैमरे न केवल शहर की निगरानी करेंगे बल्कि अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने में भी मददगार होंगे। फुलवारी शरीफ की सुरक्षा के लिए इन लोगों ने 61 जगह बोर्ड द्वारा चयनित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का कार्य किया गया है, जो अंतिम चरण में है। 2-4 जगह बाकी है जो हो जाएगा। इसके अलावा इसका जो मॉनिटर है वो फुलवारी शरीफ थाना में और एक नगर परिषद में लगाया जा रहा है। ट्रेन में मनमानी और बर्थ बेचने का आरोप एक टीटी पर लगा और इस टीटी पर आरोप लगने के बाद से इसके ऊपर एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है और इसका निलंबन भी कर दिया गया है। एक यात्री ने आरोप लगाया कि उसके टिकट को किसी और को पैसे देकर के दे दिया गया। बता दें कि इस आरोप में सीनियर डीसीएम ने एक टीटी को निलंबित किया है। एक पैसेंजर ने शिकायत की थी उसके आरएसी से कंफर्म बर्थ को टीटी ने दूसरे यात्री को पैसे लेकर बेच दिया। जांच में शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद सीनियर डीसीएम ने टीटी को निलंबित कर दिया। उसी एक गलती पाई गई टिकट चेकिंग स्टाफ की, तो उसको अभी निलंबित कर दिया गया है और उस पर फिर हम लोग जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है उसको अभी हम लोग प्रोसेस ट्रेन की घटना है सर? ये 12309 राजधानी एक्सप्रेस जो है राजेंद्र नगर से दिल्ली आती है। और भागलपुर के महादेव सिंह कॉलेज जहां पर इंटर प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा था, लेकिन उस एग्जाम की तस्वीर आप देखेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे कि कैसे एक छात्र दूसरे छात्र से किताब खोल करके नकल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इंटरमीडिएट की परीक्षा में खुलेआम चोरी, प्रैक्टिकल पेपर में नकल करते दिखे छात्र, कुंजी गाइड से छापे सारे के सारे आंसर, विशक के सामने कदाचार की खुली छूट। ये है भागलपुर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के महादेव सिंह महाविद्यालय की तस्वीर। फिजिक्स डिपार्टमेंट में प्रायोगिक परीक्षा चल रही है। इंटरमीडिएट फाइनल ईयर के छात्र खुलेआम नकल कर रहे हैं। प्रोफेसर के सामने सरेआम कुंजी और गाइड से धड़ाधड़ आंसर छाप रहे हैं। ये सब कुछ कैमरे के सामने हो रहा है, लेकिन न तो गाइड कर रहे शिक्षक को इससे फर्क पड़ रहा है और न ही आंसर छाप रहे छात्रों को। कैसा परीक्षा जा रहा है? अच्छा जा, सब चीज फ्री है एकदम? यस। कोई शुल्क भी लिया गया है? नो सर। नहीं। किस सब्जेक्ट से है? फिजिक्स से? फिजिक्स। चोरी कर रहे इन छात्रों के चेहरे पर जरा से भी भय नहीं है। सामने किताब खोलकर ऐसे आंसर छाप रहे हैं जैसे इन्होंने परीक्षा में चोरी करने की डिग्री पहले ही ले रखी हो। 1, 2, 3, 4, 5 या यूं कहें कि परीक्षा में शामिल सारे के सारे छात्रों का ध्यान और ध्येय बस छापने में ही लगा है। ये परीक्षा में अव्वल आने के रेस में नहीं, छापने के रेस में दौड़ रहे हैं। इंटर प्रैक्टिकल का फाइनल एग्जाम है 2025 का। हाँ। इसका नंबर जुटेगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। तस्वीरें बता रही हैं कि बच्चे पेपर ऐसे लिख रहे हैं जैसे ये कोई एग्जाम नहीं, ग्रुप स्टडी कर रहे हो।
कोई पीछे न छूट जाए, इसके लिए कतार में खड़े होकर किताब के सहयोग से उत्तर लिख रहे हैं। इससे ज्यादा दूरी तो कोरोना के समय में सोशल डिस्टेंसिंग में दिख रही थी। जिस तरह का कदाचार यहाँ पर हो रहा है, समझा जा सकता है फाइनल एग्जाम है और उसमें इस तरह की कदाचार, कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय प्रशासन जो है कदाचार मुक्त परीक्षा करवाने के दावे करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर हाल है उसको देखकर आप खुद समझ सकते हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। अब बेतिया से एक अच्छी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर युवाओं की एक टोली है और ये टोली बच्चों को पढ़ाती है, गरीब बच्चों को निःशुल्क में ये पढ़ाती है, उनको ट्यूशन देती है। बता दें कि गौनाहा के पिपरा इलाके में आकाश मित्रा नाम के युवा ने मुफ्त में बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत की। 2 साल से आकाश यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब आकाश के साथ कई और युवा भी जुड़ चुके हैं। ये युवा हर दिन सुबह शाम 3-3 घंटा बच्चों को पढ़ाते हैं। इनकी मुहिम का असर भी दिखने लगा है। निःशुल्क पाठशाला में बड़ी संख्या में गरीब परिवार के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। संचालन का मुख्य उद्देश्य है कि बहुत सारे गरीब के बच्चे हैं जो पैसे के अभाव से अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, और आजकल प्राइवेट स्कूलों का चार्ज भी बहुत महंगा है, वहाँ पर गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाते, इसीलिए मैं मुफ्त शिक्षा देता हूँ। हम भी एक गरीब घर से ही है, हम लोग भी उतने अमीर घर से नहीं है, हम लोग भी बचपन में ऐसे ही पढ़े हैं, लेकिन हम लोग जब पढ़े हैं तब निःशुल्क पाठशाला नहीं था। हम लोग बहुत दिक्कत से बहुत कष्ट करके पढ़े हैं, मम्मी पापा पढ़ाए हैं, तब जाके आज यहाँ पे पहुँचे हैं हम लोग। और जो देखते हैं गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं, उन लोग के लिए हम लोग कुछ करना चाहते हैं कि उन लोग पढ़ के आगे बढ़ सके और कोई अनपढ़ ना रहे। सशक्त बेटियां, सक्षम बेटियां, यही उद्देश्य है जहां पर बच्चियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, आत्मरक्षा के उनको गुर सिखाए जा रहे हैं। बता दें कि पटना जिले के अतमल गोला प्रखंड के कस्तूरबा बालिका विद्यालय के छात्रों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है। छात्राओं को जूडो कराटे के साथ साथ कई और दूसरी चीजें भी सिखाई जा रही हैं। 36 दिनों तक ये ट्रेनिंग चलेगी, जिसमें मार्शल आर्ट के साथ साथ सेल्फ डिफेंस कैसे करें उसको बताया जाएगा। इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को सबल और मजबूत बनाना है, जिससे वो मंचलों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए किसी भी तरह की दुर्घटना से खुद को बचा सके। कराटे का प्रशिक्षण है। हाँ। ये बच्चियाँ इससे आत्मरक्षा अपना सीखती हैं। आत्मरक्षा के लिए कि जी, के लिए सारी बच्चियाँ कस्तूरबा की? हाँ, सारी बच्चियाँ KGBV अतमल गोला की। कितने दिनों का कोर्स है? 1.5 महीने का। कटिहार से खबर है, जहां पर 500 जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है और इस ट्रेनिंग के जरिए उन्हें और सशक्त मजबूत किया जा रहा है। यह मैदान में ट्रेनिंग कराई जा रही है और इस ट्रेनिंग के बाद से ये और अब सक्षम होंगे। कटिहार में BSP 7 के मैदान में 500 जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जवानों का प्रमोशन ट्रेनिंग कोर्स 6 महीने तक चलेगा। इस ट्रेनिंग के बाद जवान सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन सकेंगे। और चलिए, न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।